Hello dear student, I welcome you on this platform of Gravity Institute. Today we are going to start a new chapter in physics named kinematics. हम लोग आज काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स के बारे में क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है. ब्रांच मतलब फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं. क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल. हमको ये डिटेल्स नहीं जानना है कि पार्टिकल में मोशन आया क्या है, कॉज ऑफ मोशन क्या है. हम लोग केवल क्या पढ़ना चाहते हैं? केवल पढ़ना चाहते हैं पार्टिकल के मोशन के बारे में. हम लोग को ये जानना भी नहीं चाहते हैं कि कॉज ऑफ मोशन क्या है. हम लोग आगे इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ मोशन के बारे में पढ़ना है तो इसको मिटाते हैं. हम लोग अभी जानना चालू करते हैं व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट. सपोज कीजिए कि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने. सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जिसका नाम है, सपोज कीजिए फिगर बनाए, एक पर्सन ए है और बी है. एक ट्रेन है, समझिए ट्रेन थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन समझे कि ये ट्रेन है और हम प्लेटफॉर्म पे हैं. सपोज कीजिए कि आप दोनों ट्रेन में जा रहे हैं. आप दोनों यहाँ बैठे हैं, आपका नाम ए है और आपका नाम रखिए बी, और हम यहाँ पर्सन है, मान लीजिए सी है, हम है सी और एक अनदर पर्सन है डी है. हम दोनों वी आर एट प्लेटफॉर्म. यू आर इन ट्रेन, वी आर एट प्लेटफॉर्म. सो क्या हम बोले कि ए और बी, ए मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से? बी वेलोसिटी से. बताइए ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है कि मोशन में है? जैसे आप दोनों को क्या लगेगा? रेस्ट में है. आप लोगों को लगेगा कि मोशन में है? इधर ध्यान दिया कीजिए. आप लोग क्या लगेगा? क्या लगेगा आप लोगों को? रेस्ट में है कि मोशन में है? अगर हम देखेंगे इफ वी सी व्हाट विल वी फील? व्हाट विल वी फील? हम लोग क्या फील करेंगे? अगर हम मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर रुके हुए हैं और हम ये देख रहे हैं तो हम लोग को क्या फील होगा कि आप जो है मूव कर रहे हैं, आप दोनों मोशन में हैं. और सी के रिस्पेक्ट में हम क्या है? सी के रिस्पेक्ट अगर सी हमको देखेगा तो दोनों तो प्लेटफॉर्म पे है, तो सी के रिस्पेक्ट में हम क्या है? स्टेशनरी है. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई जो ए और बी में से कोई पर्सन हम लोग को देखता है सी और डी में, तो उसको क्या लगेगा? मान लीजिए भाई क्लास में मोबाइल वगैरह नहीं चाहिए, समझे ना? क्या है, हम क्या बता रहे थे? दो पर्सन है, टू पर्सन आर इन ट्रेन एंड टू पर्सन आर ऑन प्लेटफॉर्म. तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे है. सपोज कीजिए आप दोनों ए एंड बी हैं, ट्रेन में है, और हम क्या है? सी एंड डी हैं. हम, मेरा नाम सी है, कोई अनदर पर्सन डी है. तो डी को क्या फील होगा? डी और सी दोनों प्लेटफॉर्म पे है तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है. और ए और बी भी ट्रेन में है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है. लेकिन हम लोग को क्या फील होगा? सी को अगर मान लीजिए हम सी है, प्लेटफॉर्म से देखेंगे तो आपको क्या फील होगा? आप दोनों के पास मोशन है. क्यों? जब हम प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो प्लेटफॉर्म से क्या लगेगा? आप दोनों इधर की तरफ इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, मतलब आप दोनों के पास क्या है? मोशन है. अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि ए और बी डिस्कशन करता है कि सी रेस्ट में है कि मोशन में. तो आपको क्या लगेगा? जब आप ट्रेन में बैठे हैं, सामने अगर प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी है तो क्या फील होगा? वो रेस्ट में है कि मोशन में है? आप लोग को, आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा? अगर ट्रेन से कभी गए होंगे घूमने तो प्लेटफॉर्म पर जो भी पर्सन बैठा है, एनी पर्सन सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, व्हाट विल यू फील? ही इज इन मोशन और रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू? मोशन में होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू. हम कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा है उसके रिस्पेक्ट नहीं बात कर रहे हैं. जो पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, सी एंड डी आर इन मोशन. तो क्या है इसका मीनिंग? क्या होगा कि मोशन और रेस्ट ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है और पार्टिकल क्या है. तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? ऑब्जर्वर है. इसको नहीं समझ में आता, सपोज कीजिए आप हमको मैजिक हमारे पास है, मैजिक से आपको हम मान लीजिए कोई बर्ड्स बना दिए, मान लीजिए पैरट बना दिए, पैरट बना के आपके हम मुंडी पर बैठा लिया, मुंडी पर ऐसे लेकर हम जा रहे हैं. मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन में. तो आप मेरे रिस्पेक्ट में, आपको हम पकड़े हुए हैं तो क्या होगा? आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. अगर मान लीजिए कोई अनदर पर्सन वो देखेगा तो क्या देखेगा? हम दोनों मूव कर रहे हैं. ये डिपेंड कर रहा है कि देखने वाला कौन है. रेस्ट और मोशन के लिए क्या चाहिए? ऑब्जर्वर कौन है. ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में. अगर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इफ पार्टिकल इज चेंजिंग देयर पोजीशन देन वी से दैट पार्टिकल इज इन मोशन. इफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग their position with respect to observer then we say that particle is at rest. अगर चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो क्या बोलेंगे? रेस्ट में है. अगर चेंज कर रहा है तो मोशन में है. तो रेस्ट और मोशन समझ लिए. रेस्ट और मोशन के में कुछ दिक्कत नहीं है. समझ में आया?
तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हाँ एक नया दोस्त मून पे चला गया। हाँ मून पे चला गया। हम अर्थ पे ही हाँ तो हम लोग आपस में किसमें होंगे? देखिए आप मून, अगर मून पे है, अगर मून को स्टेशनरी मानेंगे, सपोज कीजिए मून स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ क्या करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए अर्थ, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, हम ये अर्थ बना दिए, ये अर्थ का एक्सिस है, अर्थ इस एक्सिस पर घूमते रहता है विथ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो अर्थ से बाहर है, तो उसको क्या लगेगा, हम लोग मूविंग है, हम लोग स्टेशनरी नहीं है, हम लोग को क्यों फील नहीं। तो इसको एग्जांपल समझिए, सपोज कीजिए कि ट्रेन में आप बैठे हैं, सपोज कीजिए कि आप सोए हुए हैं, आपको हम नींद में उठाकर ट्रेन में रख दिए, ट्रेन में रख दिया, अगर सपोज कीजिए आप बाहर को देखने का कोई चांस ही नहीं है कि आप आउटसाइड देख सकते थे, आपको क्या फील होगा, सामने वाला पर्सन मोशन में है कि रेस्ट में है। मान लीजिए कि ट्रेन है, सपोज कीजिए इधर हम डायग्राम बनाते हैं, सपोज कीजिए इधर डायग्राम बनाते हैं, ये मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन को थोड़ा सा हम बड़ा बना दिए, इसको समझा कीजिए ट्रेन है। अब मान लीजिए कि आप रात को नींद में आप सोए हुए थे, आपको पता नहीं कि आप ट्रेन में आए, आप सोए हुए थे, उठाकर आपको हम ट्रेन में रख दिए, यहाँ पे आप बैठे हैं, इस सामने वाला पर्सन है, अगर आपको बाहर देखने का चांस नहीं है, ऐसा ट्रेन है कि इसमें आप वी कैन नॉट सी आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, मतलब हम लोग केवल इनसाइड देख सकते हैं, तो क्या फील होगा, आप सामने वाले के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट में है। अगर आपको अगर बाहर देखेंगे तो अब सामने वाले के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, लेकिन आप अगर ट्रेन में देखेंगे तो क्या फील होगा कि सब पर्सन, ऑल पर्सन आर इन रेस्ट पोजीशन। समझ में आया। तो अर्थ से बाहर की, तो अगर मान लीजिए कोई अनदर प्लेनेट से हमको देखेगा तो क्या फील होगा कि हम मूव कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी, जो भी अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी होगा, इसको हम लोग और अच्छा से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, एंगुलर वेलोसिटी के अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को फील क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं फील हो रहा है, क्योंकि ट्रेन वाला एग्जांपल लीजिए, ट्रेन में हम बैठे, अगर आउटसाइड देखेंगे तब फील होता है कि हम लोग मोशन में है, अगर ट्रेन में हम लोग केवल बैठे तो क्या हुआ, सामने वाले के रिस्पेक्ट में हम तो रेस्ट में है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो रेस्ट और मोशन क्या है, पार्टिकल इज, इफ पार्टिकल इज चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन वी से दैट पार्टिकल इज इन मोशन। और पार्टिकल अपने रिस्पेक्ट में, पार्टिकल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल इज एट रेस्ट। चलिए इस यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम अब दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, यहां से हम लोग चालू करते हैं, क्या चीज, वी स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं अच्छे से, यहां से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है, इधर की तरफ हम लोग कर देते हैं, हम लोग दोनों को बाई पार्ट करते हैं। और देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी को शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं समझ में आया कुछ भी डिस्प्लेसमेंट वाले, चलिए अच्छा से चर्चा की डिस्कशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए सपोज कीजिए आप ए है पार्टिकल, ए बी है, समझिए ए और बी है दोनों के, हमको वी वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी, सो हाउ मेनी पॉसिबल वे टू गो फ्रॉम ए टू बी, कितना रास्ते पॉसिबल है, इनफाइनाइट। कैसे पता चला इनफाइनाइट है, मान लीजिए किसी का मन में है कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते जाते तो यहाँ पे जाएंगे, फिर मान लीजिए कोई बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे 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 करके, कैसे ऐसे करके इसके बाद ऐसे जाएंगे, समझे। मान लीजिए किसी का मन में है कि नहीं हम इतना दूर ट्रेवल करके जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पॉइंट, मतलब कहां से स्टार्ट, इनिशियल पॉइंट मतलब फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, और फाइनल पॉइंट दोनों को मिलाइए, और यही डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या बोलता है, डिस्टेंस बोलता है कि कितना डिस्टेंस आप एक्चुअल में ट्रेवल किए हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट का बात होगा इस पाथ के लिए, इस वे के लिए, एक्सक्यूज मी, इस पाथ के लिए क्या होगा, हाँ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल भाई, मतलब इसको बोलेंगे यहां से यहां तक ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है, ये होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाइए, यही डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई डाउट है यहाँ से, नहीं डाउट है। और हाँ नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, उस पर डिस्कशन करेंगे अभी आप,
अभी हम डिस्कशन करते हैं, उसको रुकिए, उसके बाद करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए सपोज कीजिए इस पाथ के लिए, सपोज इफ यू आर गोइंग टू, देखिए इसको मिटाते हैं, एक अच्छा इसको बताते हैं भाई, यहाँ पे बी था, हमको समझिए इस पाथ से हम ट्रेवल किए, बताइए फॉर दिस पाथ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फॉर दिस पाथ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम लोग डिस्टेंस एक्चुअल में क्या करता है, टोटल पाथ कितना कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाइए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाइए, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझते हैं। तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ कवर बाय द पार्टिकल, सॉरी क्या बोल, हाँ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, सही है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, इसको लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, और ये क्या है, स्केलर है, स्केलर है और वेक्टर है, समझ कीजिए। बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करना ही चाहते हैं तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे पहले, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस से, समझ में आया। स्केलर को वेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस से। इफ यू वांट टू कंपेयर, सो वी हैव टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वी कंपेयर विथ डिस्टेंस, समझ में आया। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो पहले क्या बोलना है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो आइए वेक्टर और स्केलर के बारे में मालूम होगा। वेक्टर क्या होता है, जिसके पास क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो कौन सा, ट्रायंगल लॉ, तो क्या होगा, वेक्टर होगा। अगर केवल मैग्नीट्यूड हो तो क्या होगा, स्केलर होगा, समझे। तो बताइए डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, बताते हैं डिफरेंस के बारे में। कुछ डिफरेंस बताने से पहले हम एक एक्सिस बनाते हैं, इस पर अच्छा से डिफरेंस समझ में आएगा। मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, समझ कीजिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा। सपोज कीजिए पार्टिकल इधर की तरफ मूव किया है, तो इसको क्या लिखेंगे, इधर की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, माइनस आई। मान लीजिए यहां तक अगर पार्टिकल कोई 5 मीटर आए तो क्या लिखेंगे, माइनस 5i, माइनस 5i लिखेंगे। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा 5 मीटर होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो होगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहां से यहां तक सपोज कीजिए, यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया मूव करना, स्टार्टिंग किया यहां पर आया, मान लीजिए पॉइंट सपोज कीजिए P है, ये ओरिजिन से चालू किया, फिर वापस ओरिजिन पर मूव कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। क्यों 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 जीरो हुआ, देखिए जीरो क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या कीजिए, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को मैच कीजिए। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आया। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां से आया है फिर वापस यहां पे चला गया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 मीटर इधर से आने में 5 मीटर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इनिशियल जहां पे था वहीं पे आ गया, समझिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए कि आप लोग बचपन में ऐसे जो स्टोन है, स्टोन ऊपर की तरफ थ्रो किए होगा, स्टोन को ऐसे थ्रो किए,
फिर स्टोन यहाँ पे आ गया, मान लीजिए स्टोन गया यहाँ पे, फिर वापस उसी पे आ गया। बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और वाई में कितना हुआ। सपोज कीजिए हम ऐसे एज्यूम करें कि थ्रो जो किया गया है फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया है, मतलब ऐसे ट्रेवल नहीं किया है। समझे क्या बोले, हम बोले कि जो स्टोन को थ्रो किए हैं इससे परपेंडिकुलर थ्रो किए हैं फिर वापस उसी पर आ गया है। तो बताइए वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नहीं हुआ, फिर पार्टिकल को थ्रो किए फिर वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वाई में, 0। लेकिन अगर मान लीजिए एच जो है यहाँ से यहाँ तक का हाइट है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कैसे, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किए, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किए फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो इधर की तरफ कितना वाई के डायरेक्शन में कितना हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, इसी पर है, और फाइनल पॉइंट कहाँ है, इसी पर है, तो क्या पड़ेगा वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। चलिए इसको थोड़ा सा डायरेक्शन समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के लिए सपोज कीजिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, पार्टिकल ए पे था, मान लीजिए ए पे था, इसका पोजीशन वेक्टर समझ लीजिए आर ए है, ये क्या है, अरे पोजीशन वेक्टर ए का है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, और आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ पे चला गया, मान लीजिए ए पर है ये बी पे चला गया, किस टाइम के बाद इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बी। समझिए इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, हम लोग को निकला है डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन क्या है, आर बी है। नहीं समझ में आया, फाइनल पोजीशन आर बी है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, आर ई है। समझे ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगर इसको ट्रिंगलों से फॉलो कर सकते हैं, कुछ वेक्टर पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस प्लस आर ए, मतलब इसको ऐसे अगर मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर। समझे डायरेक्शन क्या होगा, हम इसका डायरेक्शन कर लेंगे फाइनल पोजीशन का डायरेक्शन माइनस इनिशियल पोजीशन का, फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, ये फाइनल पर नहीं इनिशियल पर नहीं, दोनों का डिफरेंस का जो इसका डायरेक्शन जो आएगा आरबी माइनस आर ए का डायरेक्शन आएगा, वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आएगा। समझे इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर, चलिए क्वेश्चन कुछ करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। कुछ कीजिए पार्टिकल ए पे है, बी पे है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। बताइए डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, डी ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी डी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए। और डिस्टेंस के लिए क्या बताए थे, डिस्टेंस के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल। समझे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा यहाँ पे, अगर डिस्टेंस क्या है, इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट के। देखिए कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब व्हेन पार्टिकल इज मूविंग स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव नहीं करे तो कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करे, स्ट्रेट लाइन है नहीं स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता है पार्टिकल ऐसे मूव करता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा मोर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट लेस हो जाएगा। तो हमेशा एक क्वालिटी ऐसा हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। समझे, इक्वालिटी उसी टाइम पर होल्ड करेगा। देखिए पार्टिकल है एक सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग, और मान लीजिए सपोज कीजिए ए से मूव कर रहा है, एक सर्कल, एक जो राउंड है एक कंप्लीट सर्कल कवर कर लेता है, उसके बाद फिर पॉइंट ए पे आ जाता है। तो पार्टिकल का सपोज कीजिए रेडियस आर है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेट। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो डिस्टेंस में क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सपोज कीजिए
सपोज कीजिए पार्टिकल अब स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और पार्टिकल गया बी पॉइंट पर। अब हम लोग को वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, आर है, ये आर है। हम क्या बताए थे डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, जो फाइनल पॉइंट है फाइनल पॉइंट के इनिशियल पॉइंट से मैच कीजिए। कैसे मिलाना है, ऐसे वेक्टर ड्रॉ करना है कि इसका टेल कहां पे हो, टेल हो इनिशियल पे और हेड कहां पे हो, फाइनल पे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे वेक्टर ड्रॉ करना है कि टेल कहां पे हो, इनिशियल पे, और हेड कहां पे हो, फाइनल पोजीशन। यहां पोजीशन लिख दीजिएगा, यहां पे भी पोजीशन। मतलब ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ऐसे वेक्टर ड्रॉ करना है कि इनिशियल पोजीशन का इनिशियल उसका टेल कहां पे हो, इनिशियल पॉइंट पे, और हेड कहां पे हो, फाइनल पॉइंट पे। तो जो ये लेंथ होगा यही क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आर है, ये आर है, 90 है, तो क्या हो जाएगा, नहीं पता है, आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, √2r। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ तो ये है ना, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर डिवाइडेड बाई 2। समझे, टोटल कितना होता है 2 पाई आर, ये लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, ये लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। पार्टिकल है इनिशियली ए एंगल मान लीजिए सपोज कीजिए 60 है, ए भी एंगल 60 है। पार्टिकल ए पे है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल बी पे जाता है। तो हम इसमें कैलकुलेट करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। रेडियस आर है, ये सर्कल में मूव कर रहा है अलोंग दिस ए बी सेक्टर। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, इस कर्व पार्ट के अलोंग मूव कर रहा है पार्टिकल। तो इसमें कैलकुलेट कीजिए डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।